तो दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइम पीरियड है कोल्ड वॉर का 1946 टू 1991, यानी कि लगभग 45 वर्षों तक चला था। तो पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। कोल्ड वॉर दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद में जीतने वाली पार्टी दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। पहला था ईस्टर्न ब्लॉक, इसमें सोवियत यूनियन और इसकी एलाइड कंट्रीज थी। दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉक, इसमें यूएसए और इसकी एलाइड कंट्रीज थी। कोल्ड वॉर के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही बोए जा चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध में यूएसए, यूएसएसआर, इंग्लैंड और एक्सिस कंट्रीज एलाइड पावर को हराने के लिए एक साथ ही लड़ रही थी, एक ही ग्रुप से लड़ रही थी। परंतु यूएसएसआर और यूएसए की विचारधारा अलग थी, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। द कोल्ड वॉर वाज द टेंस कंडीशन बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर आफ्टर the end of Second World War. It is not a war of arms and weapons but a war confined threats of war. दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन के चलते जो टेंशन थी उसे ही कोल्ड वॉर कहा जाता है, जिसके चलते न्यूक्लियर वॉर की संभावना हमेशा बनी रहती थी। इसे कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कभी आमने सामने यानी कि हथियारों की लड़ाई नहीं हुई थी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, यह एक विचारधाराओं का युद्ध था। दोनों ही ब्लॉक अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते थे, यानी कि यूएसए अपनी विचारधारा पूंजीवाद को और यूएसएसआर अपनी विचारधारा साम्यवाद को स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्योजेज ऑफ ओरिजिन। तो फर्स्ट है टू स्प्रेड द कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। दूसरे विश्व युद्ध में दोनों ब्लॉक्स यानी कि यूएसए और यूएसएसआर एलाइड पावर के हराने के लिए एक ही ग्रुप से लड़ रहे थे, परंतु उनके बीच विचारधारा को लेकर आपसी मतभेद चल रहा था, जो आगे जाकर कोल्ड वॉर का कारण बन गया था। सेकेंड रीजन है सोवियत यूनियन फॉलोइंग द याल्टा एग्रीमेंट। याल्टा एग्रीमेंट एक समझौता था जो जर्मनी को हराने के लिए किया गया था। यह अमेरिका, यूके और यूएसएसआर के बीच में 4 फरवरी 1945 को हुआ था। इन तीनों देशों के बीच तालमेल बिगड़ गए और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। इसके कारण बाद में आगे जाकर कोल्ड वॉर हुआ। नेक्स्ट रीजन है यूएसए एंड यूएसएसआर बोथ वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी, यानी कि दोनों ब्लॉक अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दोनों अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। नेक्स्ट है बर्लिन कंट्रोवर्सी। जून 1948 को सोवियत यूनियन ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन के चारों ओर दीवार बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे अमेरिका ने इसका विरोध किया। यह भी कोल्ड वॉर का एक कारण बन गया था। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्टिंग पब्लिसिटी, यानी कि दोनों देशों ने अपनी एक दूसरे की आइडियोलॉजी का इस प्रकार प्रचार किया जिसके कारण दोनों के बीच विरोध स्टार्ट हो गया। यह भी कोल्ड वॉर का कारण माना जाता है। नेक्स्ट है अपना डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर। तो अब देखते हैं कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ। तो इसको मैं टाइम पीरियड वाइज समझाने की कोशिश करूँगा। In 1946 चर्चिल ऑफ कैपिटलिस्ट क्रिटिसाइज कम्युनिज्म ऑफ सोवियत यूनियन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में चर्चिल जो यूके के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यूएसएसआर की आइडियोलॉजी की आलोचना की थी, जिससे यूएसएसआर के मन में अविश्वास की भावना को उत्पन्न किया। इसके बाद इन मार्च 1947 ट्रूमैन डॉक्ट्राइन स्पोक टू स्टॉप द कम्युनिस्ट प्रोलिफरेशन। इसके बाद मार्च 1947 को ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ने ट्रूमैन सिद्धांत दिया था, ट्रूमैन थ्योरी। द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी स्पोक टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिसी ऑफ सोवियत यूनियन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इज कॉल्ड
ट्रूमैन थ्योरी। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। यह सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण करने के लिए एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए थे। यानी कि दूसरे देशों को इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करा के उन्हें अपनी ओर मिला लेना, यही ट्रूमैन थ्योरी थी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मार्शल प्लान। द मार्शल प्लान प्रोपाउंडेड बाय यूएस ऑन अप्रैल 23 to April 23 in 1947 also fueled the feeling of mistrust in Soviet Union. मार्शल प्लान, जिसे अप्रैल 23, 1947 को यूएस द्वारा जारी किया गया था, जिसने भी सोवियत यूनियन में अविश्वास की भावना को उजागर कर दिया। According to this plan, a program to provide financial assistance of $12 billion to European countries was accepted. इस प्लान के अनुसार यूरोपियन देशों को 12 बिलियन डॉलर्स की आर्थिक सहायता देकर उन देशों की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इन यूरोप एंड द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना, यूएस के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको अपनी ओर मिलाना भी उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। द सोवियत यूनियन रशिया फर्दर एग्रेवेटेड द कोल्ड वार बाय ब्लॉकिंग बर्लिन इन 1948। तो इस पर सोवियत यूनियन बहुत बिगड़ गया और बर्लिन की दीवार बुलाकर उसको ब्लॉक करना चाहा। On this, America strongly opposed and preparing to increase his own military power. इस पर अमेरिका ने इसका विरोध किया और अपनी सेना को और मजबूत करना स्टार्ट कर दिया ताकि वह उसे सामना कर सके। नेक्स्ट है मिलिट्री अलायंसेस ऑफ यूएस ब्लॉक। यूएस यानी अमेरिका के द्वारा बनाए गए मिलिट्री अलायंसेस कौन कौन से थे? तो फर्स्ट है नाटो। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1949। इसे 1949 को बनाया गया था। इट हैज़ 12 मेंबर एट दैट टाइम। उस समय इसके 12 मेंबर थे। नाउ इट हैज़ 29 मेंबर। अब इसके 29 मेंबर है। यह एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाएगा। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे कलेक्टिव डिफेंस करने के लिए बनाया गया था। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है सीएटो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको सितंबर 1954 को स्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मनीला पैक्ट और इसको मनीला पैक्ट भी कहा जाता है। इसको भी उनके रीजन में कम्युनिज्म न फैल सके इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1955 यानी कि इसे 1955 में स्थापित किया गया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बगदाद पैक्ट और इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वॉर्सो पैक्ट ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर द्वारा वॉर्सो पैक्ट यानी वॉर्सो संधि। नाटो के जवाब में सोवियत यूनियन के लीडरशिप में पूर्वी यूरोपियन देशों का गठबंधन यानी उनको यूएसएसआर में जोड़ने के लिए 1955 में वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था। इसके मोटो क्या थे वो देखते हैं। फर्स्ट है यूनियन ऑफ पीस एंड सोशलिज्म यानी कि शांति और समाजवाद का संघ। नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, आपसी सहयोग यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सारी चीज़ों में। नेक्स्ट है कलेक्टिव डिफेंस यानी कि सामूहिक रक्षा यानी कि किसी एक देश पर हमला होने पर उसके सारे मेंबर्स उसको रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप यानी मित्रता की
संधि। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन मई 14, 1955 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोलैंड जो वॉर्सो नाम की एक जगह थी, वहाँ पर इसका इस ट्रीटी का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट है बर्लिन क्राइसिस। In August 1961, in the city of Berlin, the Soviet Union started building walls to separate their territory of Western power. अगस्त 1961 को सोवियत यूनियन ने बर्लिन नामक शहर, जो जर्मनी की राजधानी थी, उसे ब्लॉक करने की कोशिश की थी। अमेरिका स्ट्रांगली अपोज्ड दिस, बोथ स्टार्टेड कलेक्टिंग देयर आर्मीज। अमेरिका ने इसका मजबूती से विरोध किया। दोनों गुटों ने अपनी अपनी आर्मीज को इकट्ठा कर लिया। इसे ही बर्लिन क्राइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्यूबा क्राइसिस, यानी क्यूबा संकट। क्यूबा वाज एन एली ऑफ यूएसएसआर, इट वाज ए स्मॉल आइसलैंड। क्यूबा यूएसएसआर का एक मित्र देश था, यह एक छोटा सा द्वीप था। फिडेल कास्ट्रो वाज इट्स प्रेसिडेंट, फिडेल कास्ट्रो इसके प्रेसिडेंट थे। निकिता खुर्शेव, द लीडर ऑफ यूएसएसआर, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। निकिता खुर्शेव जो यूएसएसआर के लीडर थे, उन्होंने अपने मित्र देश यानी कि क्यूबा उनका मित्र था, और उस मित्र देश के प्रेसिडेंट से परमिशन लेके वहाँ पर एक गुप्त मीटिंग की और क्यूबा को एक गुप्त तरीके से मिलिट्री बेस बना लिया था। इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। 1962 को यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स सेट कर दी, जिसे उन मिसाइल्स को अमेरिका की तरफ पॉइंट कर दिया गया, जिससे अमेरिका को बहुत क्लोज रेंज से अटैक किया जा सके। द अमेरिकन बिकेम अवेयर ऑफ इट, जब अमेरिका को इसका पता चला। जॉन एफ कैनेडी वर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल वार। तब जॉन एफ कैनेडी नाम के वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसे वार करने के लिए तैयार हो गए। बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट खुर्शेव टू रिमूव द न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा। परंतु उन्होंने खुर्शेव को क्यूबा से मिसाइल हटाने के लिए मना लिया था। परंतु बाद में बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर, परंतु बाद में दोनों गुटों ने युद्ध को न करने को निर्धारित किया। सोवियत शिप स्लो डाउन एंड टर्न्ड बैक। इसके बाद सोवियत यूनियन की जहाज वापस मुड़ गई और फिर से न्यूक्लियर वॉर होने से बच गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, यानी कि हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए कुछ ट्रीटीज बनाई गई थी। पहली थी LTBT, यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इट इज ओपन ऑन 5 अगस्त 1963। इसका फॉर्मेशन 5 अगस्त 1963 को हुआ था। इट बैन्स न्यूक्लियर टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। यह टेस्ट बैन को एटमॉस्फेयर के अंदर और आउटर स्पेस, यानी कि पृथ्वी के ऊपर की सतह और उसके ऊपर स्पेस और पानी के अंदर बैन कर दिया था। इट डज नॉट बैन टेस्ट एट अंडरग्राउंड, परंतु इसमें अंडरग्राउंड में टेस्ट करने से बैन नहीं किया गया था। इट प्रोहिबिट्स एक्सप्लोजन इन इन्वायरमेंट। इसने इन्वायरमेंट में एक्सप्लोजन करने से बैन किया था। नेक्स्ट ट्रीटी है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। इट वाज ओपनड इन मार्च 5, 1970। यह 5 मार्च 1970 को बनाई गई थी। इट्स एम टू कर्ब द प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन वर्ल्ड वाइड एज वेल एज कर्ब न्यूक्लियर टेस्टिंग। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व स्तर पर हथियारों और न्यूक्लियर हथियारों के प्रसार को नियंत्रण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था।
नेक्स्ट अपना टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज वर अंडर डेवलप्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ज़्यादातर कंट्रीज अनडेवलप्ड थी। पुअर कंट्रीज डिपेंड्स ऑन रिच कंट्रीज, यानी कि गरीब देश अमीर देशों पर ही ज़्यादातर निर्भर रहते थे। तो इसमें सुधार करने के लिए इन 1972 ए मीटिंग हेल्ड इन यूएनओ अबाउट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स कॉल्ड यूएनटीएडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1972 में यूएनओ द्वारा एक मीटिंग हेल्ड कराई गई, यानी एक मीटिंग हुई, उसमें ट्रेड व्यापार और डेवलपमेंट को क्षेत्र में डेवलपमेंट रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा की गई थी। उस मीटिंग में कई सारे रिफॉर्म्स भी किए गए और वह रिफॉर्म्स है, चलो कुछ देखते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ अनडेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल्ड बाय देमसेल्व्स, यानी अनडेवलप्ड कंट्रीज के पास जो भी रिसोर्सेज है वह है रिसोर्सेज खाली उनके द्वारा ही कंट्रोल किए जाएंगे। सेकंड है एक्सेस टुवर्ड द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि अनडेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज में अपना सामान उन डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए खुली छूट दी जाए। कास्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज लो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज अनडेवलप्ड कंट्रीज को बहुत सस्ते दामों में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाए जो उनके पास अवेलेबल है। फोर्थ है रोल ऑफ अनडेवलप्ड कंट्रीज इज इंक्रीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अनडेवलप्ड कंट्रीज का रोल है ना इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना उनमें इंक्रीज किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया एंड कोल्ड वॉर, यानी कि भारत और शीत युद्ध। इंडिया रिमेन्स अवे फ्रॉम बोथ अलायंसेज, इंडिया दोनों गुटों यूएसए और यूएसएसआर से दूर रहा। इंडिया रेड द वॉइस फॉर न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज, इंडिया ने नए आज़ाद हुए कंट्रीज के विकास के लिए आवाज़ भी उठाई। इंडिया ट्राइड टू रिड्यूस द टेंशन ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर की बढ़ती टेंशन को कम करने के लिए भी इंडिया ने बहुत प्रयास किया। इंडिया ट्राइड टू प्रिवेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर, और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए भी बहुत प्रयास किया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिसी, यानी कोल्ड वॉर के अंतर्राष्ट्रीय नीति पे क्या प्रभाव पड़े। दिस इंक्रीज्ड पैनिक एंड फियर इन द वर्ल्ड ड्यू टू पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर वार एंड वेपन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन और की संभावना होने के कारण वहाँ पे न्यूक्लियर वार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ के लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डर गए। बर्थ ऑफ नाटो सिएटो सेंटो लाइक ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो सिएटो जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इससे नॉन अलाइंड मूवमेंट को भी बहुत सहारा मिला, यानी कि ज़्यादातर कंट्रीज उसे ही ज्वाइन करने लगी। न्यू कॉलोनिज्म वाज बोर्न इन द वर्ल्ड, और विश्व में नई कॉलोनी स्टेब्लिश्ड होनी स्टार्ट हो गई। थैंक्स।